students, I hope you all are very well at your homes. Now students, previous वीडियो में हमने एक पैटर्न डिस्कस किया था जिसमें आपको बता रहा था x lies in second quadrant, lies in third quadrant, then find the trigonometric functions. और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आपको गिवन दे रहा था जैसे sin x इज इक्वल्स टू 1/2 है, फिर बता देगा x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये पैटर्न हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। आज एक नया पैटर्न डिस्कस करेंगे, इसमें हम वैल्यूज फाइंड करना सीखेंगे। क्लास 10th के अकॉर्डिंग आप लोगों को 90 डिग्री तक की वैल्यूज याद हैं, आई होप कि आपको याद हैं। 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90, यहाँ तक की वैल्यूज आपको क्लास 10th के अकॉर्डिंग याद होंगी। अब अपन आगे चलेंगे, 90 डिग्री के अब आगे चलेंगे। तो आगे हम चलेंगे पर उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता दूं, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखिएगा ध्यान से। मैं आपको बता दिया था पहले क्वाड्रेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। और मैंने बताया था ये जो लाइन होती है 0 डिग्री और 360 डिग्री, 360 कह लो आप या फिर आप कह लो 2 पाई, ठीक है। 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन में है। ये वाली जो लाइन है ये है 90 डिग्री या फिर पाई बाई 2, ठीक है। ये वाली जो है ये 180 डिग्री या फिर पाई, ये वाली जो लाइन है। और ये जो लाइन है हमारे पास ये 270 डिग्री, 270 डिग्री कह रहे हैं या फिर 3 पाई बाई 2 कह रहे हैं। ये चीजें आपको पता है, मैं बता चुका हूं आपको। अब देखिएगा ध्यान से, ये वाली जो लाइन है 2 पाई वाली, 360 वाली, अगर 360 में आप कुछ ऐड करते हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे। लेकिन अगर 360 में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से आपने कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब 2 पाई माइनस आपने करा, तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे, ठीक है। इस पे बात करें 90 डिग्री वाली लाइन, 90 में अगर आपने कुछ ऐड करा तो आप आगे आ जाओगे सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे। 180 में अगर आप कुछ ऐड करते हो तो ऐड करते आगे आ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में। 270 में अगेन वही ऐड करोगे तो आगे आ जाओगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। अब यहाँ पर आप एक बात याद रखें, पाई और 2 पाई मतलब 180 डिग्री और 360 डिग्री पर नो चेंज। मैं बताऊंगा अब इसका मतलब 180 डिग्री या फिर पाई कह लो आप, एंड 360 डिग्री, इसको हम 2 पाई बोलते हैं। इन दोनों पर वैल्यू क्या रहती है? नो चेंज। इसका क्या मतलब है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो एक चीज तो ये हो गई। इसके अलावा अगर आपके पास 90 डिग्री है, दैट मीन्स पाई बाई 2, और 270 है, 270 डिग्री जिसको हम 3 पाई बाई 2 कहते हैं, इन दोनों पर चेंज। तो एज अ नोट आप इसको लिख लें, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया। इसका मतलब क्या है सुनिएगा ध्यान से। सपोज हमारे पास क्वेश्चन आया फाइंड, या क्वेश्चन से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिएगा ध्यान से। सपोज यहां पर आया साइन 90 माइनस थीटा। इवन ये आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे आपने 10th में। साइन 90 माइनस थीटा, अब देखो 90 लिखा है ना, तो 90 पर क्या होगा? चेंज। तो साइन जो है चेंज हो जाएगा, मतलब किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस के अंदर। तो यहां पर हो जाएगा कॉस। एंगल कौन है? थीटा, तो एंगल रहेगा थीटा। 90 में से आपने माइनस किया है, 90 में से आपने माइनस किया है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो साइन तो क्या रहेगा? प्लस का रहेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। याद रखना 90 पर कन्वर्जन कैसे होगा? साइन थीटा कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। टेन थीटा जो है ये कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉट जो है वो टेन में हो जाता है। सेक थीटा जो है
ये कॉसेक में कन्वर्ट हो जाता है और कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना चेंज, इस चेंज का मतलब क्या है? चेंज का मतलब है साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में हो जाएगा, टेन कॉट में हो जाएगा, कॉट टेन में हो जाएगा, सेक कॉसेक में हो जाएगा, कॉसेक सेक के अंदर चेंज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। और इसमें देखो 90 लिखा हुआ है ना, तो ये साइन जो है चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा? कॉस के अंदर। क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं इसलिए साइन प्लस का आएगा। अगर मान लीजिए हमसे पूछते कॉस 90 माइनस थीटा, तो आप देखो 90 माइनस थीटा अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो cos 90, अब 90 लिखा हुआ है 90 डिग्री है तो 90 पर चेंज, तो चेंज का मतलब cos जो है ये चेंज होगा साइन के अंदर, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, साइन cos tan पे अगर बात करें तो tan 90 माइनस थीटा, अगेन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, 90 में से माइनस कर दो फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव, तो tan कन्वर्ट होगा किसमें? कॉट के अंदर। एंगल कौन है? एंगल है थीटा, तो यहाँ पर एंगल कौन आएगा? थीटा। सिमिलरली कॉट 90 माइनस थीटा ये भी प्लस में रहेगा बट ये कन्वर्ट हो जाएगा tan थीटा में। सेक 90 माइनस थीटा ये कॉसेक में हो जाएगा, अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कॉसेक 90 माइनस थीटा ये सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सेक थीटा पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये सारी चीजें फिजिक्स में भी आएंगी, फिजिक्स में भी आपको बताएंगे ये सारी चीजें। बात समझ में आ रही है? तो 90 पर चेंज होगा रेशो का, साइन कॉस में, कॉस साइन में, कॉट टेन में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सैन में, सेक के अंदर क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आप साइन पिक करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो ये तो हो गया 90 माइनस। अगर 90 प्लस होता, अगर 90 प्लस होता, यहाँ पर अगर 90 प्लस कर दें, अब क्वाड्रेंट कौन सा है? 90 में प्लस कर दो, तो 90 प्लस करते ही सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए साइन कौन सा लगेगा? प्लस का लगेगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहती है ना, यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव रहते हैं, तो साइन कौन सा आएगा? प्लस का। इधर बात करें, अगर यहाँ पे प्लस होता तो अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो अब यहाँ पर माइनस साइन लगेगा, यहाँ पर साइन कौन सा आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। और 90 डिग्री है देन ऑब्वियसली कन्वर्जन तो होगा, साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा। tan 90 प्लस अगर कर दें तो अगेन 90 प्लस कर रहे हो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या लगेगा? नेगेटिव लगेगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव। सेक यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव। कॉसेक 90 यहाँ पर प्लस आएगा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, अब कॉसेक 90 प्लस कर लो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है, कॉसेक क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए साइन कौन सा लगेगा? पॉजिटिव का। मतलब ये और ये साइन और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। 90 था इसलिए रेशियो चेंज होगा, ये बात समझ में आ गई। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, ये 90 की हेल्प से हमने करा। अब बात करते हैं 180 की हेल्प से। अगर 180 की हेल्प में लेता, इसकी हेल्प लेता 180 की, तो साइन 180 प्लस थीटा, अगेन कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 प्लस कर रहे हो, 180 प्लस करोगे थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है इसलिए साइन तो नेगेटिव का आएगा। अब 180 है और 180 पे क्या होगा? नो चेंज, चेंज नहीं होगा, मतलब साइन का साइन रहेगा, तो साइन एंगल कौन है? थीटा, यहाँ पर एंगल कितना आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। ना अब निकालते हैं cos 180 प्लस थीटा, अगेन 180 प्लस कर रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट आ रहे हो, cos है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है इसलिए साइन नेगेटिव लगेगा। 180 है, नो चेंज, cos का cos रहेगा, तो cos का cos रहेगा, एंगल थीटा है। नाउ tan पे बात करें, tan 180 प्लस थीटा, अगेन वही थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, tan क्या होता है? पॉजिटिव। 180 पे नो चेंज, tan का tan रहेगा, एंगल कौन है? थीटा। सिमिलरली cot 180 प्लस थीटा, cot थीटा रहेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव होता है, 180 पे नो चेंज। sec 180 प्लस थीटा, sec थीटा बट नेगेटिव का क्योंकि sec थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। लास्ट है cosec 180 प्लस थीटा आप करेंगे तो माइनस का
cosec थीटा मिलेगा। बात समझ में आई? तो ये 180 वाले थे, 180 पे नो चेंज रहता है, साइन का साइन, कॉस का कॉस, tan का tan रहेगा। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आप साइन पिक करेंगे, प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, और मैं आपको बता चुका हूँ सारी चीजें। ऐड शुगर टू कॉफी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आप प्लस माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर 180 माइनस होता, यहाँ पर क्या होता 180 माइनस, तो अब देखिए 180 माइनस किया, कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 माइनस करोगे सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पर प्लस साइन आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं माइनस लगाता हूँ 180 माइनस, अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे साइन माइनस का लगेगा, माइनस लगा हुआ है, और 180 पे नो चेंज तो कॉस का कॉस रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर माइनस होता, सब जगह अगर माइनस कर दें, ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे, tan 180 माइनस कर रहे हो ये नेगेटिव हो जाएगा, cot 180 माइनस कर रहे हो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, sec ये भी नेगेटिव हो जाएगा, cosec पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये और ये पॉजिटिव हो जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। सिमिलरली 270 और 360 का कॉन्सेप्ट है, जब आप यहाँ पर 270 लिखेंगे फिर वही काम कर सकते हो, 270 प्लस थीटा, मैं आपको बता देता हूँ कुछ, ठीक है, सारे नहीं बता रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ बस देखिएगा ध्यान से। अगर हम 270 की हेल्प लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, तो 270 माइनस कर रहे हो, 270 में से माइनस कर रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, साइन नेगेटिव लगेगा। 270 पर क्या करना है चेंज करना है, मतलब साइन कन्वर्ट होगा कॉस के अंदर, तो कॉस एंगल कौन है थीटा। सिमिलरली अगर आप कॉस निकालते हैं, कॉस 270 माइनस थीटा, अगेन थर्ड क्वाड्रेंट है, कॉस नेगेटिव होता है, 270 पर चेंज, कॉस कन्वर्ट होगा साइन के अंदर और थीटा आ जाएगा। इस तरीके से हम सारे निकाल सकते हैं। सिमिलरली 2 पाई पे अगर बात करें, सपोज मान लीजिए लिखा हुआ है साइन 2 पाई, मतलब कि 360 माइनस थीटा, अब 360 में से माइनस कर रहे हो, कौन सा क्वाड्रेंट है, 360 में से माइनस करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो साइन लगेगा माइनस का, ठीक है। 360 पर नो चेंज, 360 पर क्या रहता है नो चेंज, मतलब साइन का साइन रहेगा, तो साइन थीटा ही रहेगा। सपोज मान लीजिए कॉस होता, कॉस 360 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन लगेगा। 360 पर नो चेंज, कॉस का कॉस रहेगा, तो कॉस, एंगल कौन है थीटा, तो थीटा की जगह पर थीटा। इस तरीके से हम सारी चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, फिर बड़े बड़े एंगल्स पे बात करेंगे, पहले छोटे छोटे एंगल्स पे बात करें। भाई 90 तक की वैल्यूज तो याद होना कंपलसरी है, 90 तक की वैल्यूज याद होना जरूरी है। अब उसके आगे की कहानी, सपोज मान लीजिए क्वेश्चन आया फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री, ये फाइंड करना है हमें, साइन 120 डिग्री। अब टेबल से तो आपको डायरेक्ट याद नहीं है, क्यों, क्योंकि 90 तक की वैल्यू याद है आपको। तो अब हम क्या करेंगे, इस 180 को ब्रेक करेंगे, इस 120 को अब हम ब्रेक करके लिखेंगे, कैसे देखिएगा ध्यान से। सॉल्यूशन, साइन 120 डिग्री है, हम चार चीजों की हेल्प ले सकते हैं, 360, 90, 180, 270, इन चार एंगल्स की हेल्प आप ले सकते हैं। सुनिएगा ध्यान से, इस 120 को क्या मैं 90 प्लस 30 लिख सकता हूं, मैंने बोला चार एंगल की हेल्प ले सकते हैं, तो मैंने 90 की हेल्प ली है, तो इस 120 को मैं 90 प्लस 30 लिखूंगा, 90 प्लस 30 120 हो जाएगा। अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा, अभी जो मैं आपको समझा रहा था, क्वाड्रेंट कौन सा है, 90 में प्लस कर रहे हो, 90 में प्लस कर रहे हो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, 90 डिग्री की हेल्प ली है, 90 पर चेंज, साइन कन्वर्ट होगा कॉस के अंदर, तो कॉस के अंदर कन्वर्ट होगा, एंगल कौन है थीटा 30 डिग्री, तो कॉस के साथ 30 डिग्री। कॉस 30, ये तो वैल्यू आपको पता है 10th में पढ़ी होगी आपने, √3/2, तो हमारे पास आंसर आ गया साइन 120 डिग्री इज √3/2। बात समझ में आ गई। एक और देख लो, सपोज मान लीजिए ऐसा होता, tan 120 डिग्री होता, tan 120 डिग्री, ठीक है, तो इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, tan 90 प्लस 30, अगेन क्वाड्रेंट कौन सा है
सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट है ना भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा दिया। 90 है, 90 पर चेंज, tan कन्वर्ट होगा कॉट में, तो यहाँ पर आएगा कॉट। एंगल कौन है, 30 डिग्री। बात समझ आ गई ना। अब कॉट 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। कॉट 30 वही होता है जो tan 60 होता है, tan 60 √3 होता है। इसका मतलब ये -√3, ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ आ गई। 120 को हमने 90 + 30 लिखा, 90 प्लस कर रहे हैं, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो माइनस साइन लगा देंगे। 90 पर चेंज होगा, tan कॉट में कन्वर्ट होगा। एंगल थीटा कौन है, 30, तो 30 डिग्री आ जाएगा। और कॉट 30 की वैल्यू हमारे पास √3 होती है, तो माइनस है तो माइनस का √3, ठीक है ना। कॉट 30 √3 होता है। साइन अपॉन कॉस कर लेते हैं, तो साइन 30 कितना होता है, 1/2, और कॉस अपॉन साइन, कॉस होता है √3/2, 2 से 2 सही है, ठीक है भाई। तो अब यहां पर एक बात और भाई, 120 डिग्री की मैंने जब सॉल्व करा तो मैंने किसकी हेल्प ली, 90 की। आप चाहें तो 180 की भी हेल्प ले सकते हैं। देखिएगा इसी क्वेश्चन को मैं 180 से अगर सॉल्व करता हूं तो क्या होगा, क्योंकि भाई 120 के पास में, 120 डिग्री के पास में 90 भी है और 180 भी है, जिसकी हम हेल्प लेंगे। मैंने बोला ना हम 4 एंगल्स की हेल्प ले सकते हैं। 4 एंगल कौन कौन से हैं, 360 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है एंड 270 डिग्री है। ये 4 एंगल्स हैं हमारे पास, 90 है, 180 है, 270 है और 360 डिग्री है। इसको रेडियन में लिखेंगे तो π/2, इसका रेडियन पाई, इसका रेडियन 3π/2 और ये 2π। इन 4 एंगल की हेल्प लेके हम ब्रेक करते हैं हमारे एंगल को, जो गिवन एंगल है 120 डिग्री, इसको ब्रेक करेंगे इन 4 की हेल्प लेकर। अब आपको देखो 120 डिग्री जो है वो किसके क्लोज पड़ेगा, ऑब्वियस बात है 90 और 180, 90 और 180। तो मैंने 90 की हेल्प से सॉल्व करके दिखाया, ये सेकंड क्वेश्चन था। अगर मैं 180 की हेल्प लेता, सपोज मान लीजिए अगेन साइन 120 डिग्री है, इस 120 को मैं 180 - 60 भी तो लिख सकता था, 180 - 60 भी लिख सकता था, देन अगेन वापस 120 आता। इससे आंसर निकाल के देखते हैं। अब देखिएगा इससे जब आप आंसर निकालोगे तो क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 माइनस कर रहे हो, 180 माइनस करोगे सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, 180 पर नो चेंज, साइन का साइन रहेगा, साइन का साइन। एंगल कौन है 60, तो 60 डिग्री। साइन 60 कितना होता है, √3/2। सेम आंसर, इससे भी कितना आया था, √3/2, इधर भी √3/2। तो 180 की हेल्प लेके भी बनाया जा सकता है। बात समझ में आ गई। एक और एंगल देखते हैं। सपोज मान लीजिए इस बार आपको बोला लेट्स से cos 210, क्या वैल्यू निकालनी है, cos 210। सपोज आपको फाइंड करना है cos 210 डिग्री, ये फाइंड करना है। अब देखो 210, जो 4 एंगल मैंने बताया उसमें से किसके पास में आएगा, ये 180 के पास में पड़ेगा ना, ठीक है। हालांकि 270 से भी निकाला जा सकता है, बट 180 से भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो अगर मैं 180 से फाइंड करता हूं इसको, तो देखिएगा cos इस 210 को मैं लिख सकता हूं 180 + 30, और आप चाहें तो 270 की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। मैंने 180 की हेल्प ली है। क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट है थर्ड, 180 प्लस कर रहे हो आप 30, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो साइन तो माइनस का आएगा। 180 पे नो चेंज, cos का cos रहेगा, cos का cos। एंगल कौन है, थीटा, थीटा मतलब 30 डिग्री। cos 30 कितना होता है, √3/2, तो √3/2 साइन माइनस का है, तो -√3/2। आंसर आ गया हमारा। बात समझ आ रही है। सपोज मान लीजिए होता लेट्स से tan 135 डिग्री, tan 135 निकालना है, क्या फाइंड करना है, 135। तो अगेन आप 90 की भी हेल्प ले सकते हो, आप 180 की भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। दोनों से बनाया जा सकता है। सपोज मैं 180 की हेल्प लेता हूं अगर, तो मैं इसको लिख सकता हूं 180 - 45, 180 में से 45 जाएगा, 135 आ जाएगा। अगेन कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, 180 में से माइनस कर रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो साइन तो माइनस का आएगा। 180 पर नो चेंज, tan का tan रहेगा, तो tan का tan रहेगा। एंगल कौन है 45,
1045 इज 1, तो 1 आया, नेगेटिव साइन है तो -1, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा होता, सपोज मान लो साइन लेते हैं, साइन -135 डिग्री, साइन -135 होता, अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, इवन मैंने प्रूव करके बताया था। मैंने आपको बताया था साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, याद आ रहा है कुछ? साइन और कोसाइन दोनों में नेगेटिव आता है, साइन कोसेक टेन, और सब में साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा। कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी में क्या चलता है? माइनस। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, बताया था आपको। तो देखो साइन माइनस थीटा, इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूं? माइनस साइन 135, ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ठीक है, चलो अब सॉल्व करना सिंपल, तो माइनस तो चलता रहेगा, साइन अपनी जगह पर 135 को आप 180 की हेल्प से भी बना सकते हो, 90 की भी हेल्प से बना सकते हो। अगर मैं अगेन 180 की हेल्प लेता हूं तो 180 माइनस 45 करूंगा। चलिए भाई, अब इतने पार्ट को देखो, ठीक है, ये माइनस तो चलता रहेगा साथ में, 180 में से माइनस कर रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये माइनस तो चलता रहा है, साथ में चलेगा माइनस, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग प्लस साइन आएगा। ठीक है, 180 पर नो चेंज, साइन का साइन, एंगल 45। अब साइन 45 1/√2, तो साइन 45 कितना होता है? 1/√2, माइनस साइन इसलिए माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, आंसर आ गया हमारा। बात समझ आ रही स्टूडेंट्स? तो ये छोटे छोटे एंगल्स हैं जो हम 180 की हेल्प से, 270 की हेल्प से, 360 की हेल्प से बहुत इजीली बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर आपसे एग्जैक्टली ये पूछ लिया, सपोज मान लो आपसे पूछ लिया साइन 180 डिग्री, ये पूछ लिया, हालांकि जीरो आएगा आंसर। ठीक है, मैंने आपको बताया था साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई जीरो होते हैं, 180 डिग्री का मतलब क्या हो? पाई, तो साइन पाई तो जीरो होता था, आंसर तो जीरो आएगा। लेकिन अगर इसको हम इस टेक्निक से सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो सुनिएगा, इस 180 को मैं 90 + 90 लिख सकता हूँ ना, 90 + 90 लिख सकते हैं। चलिए भाई, कौन सा क्वाड्रेंट है? अब देखिए यहाँ पर क्वाड्रेंट नहीं है, क्वाड्रेंट इन द सेंस, तो क्या आपको देखो 90 में आपने प्लस 90 कर दिया, मतलब ऐसा होता है ना, ये 90 था, इस 90 में जब आप प्लस करोगे 90 तो आप यहाँ पे आ जाओगे एग्जैक्ट, इधर आ जाओगे, और ये कोई क्वाड्रेंट नहीं है भाई, ये तो एग्जैक्ट 180 वाली लाइन है, ये तो एग्जैक्ट क्या है? 180 डिग्री वाली लाइन है हमारे पास यहाँ पर, ये एग्जैक्ट। ठीक है, तो अब साइन कैसे पिक करेंगे? प्लस साइन लें, माइनस साइन लें? तब सुनिएगा, मैंने जब आपको यूनिट सर्कल बताया था, यूनिट सर्कल याद आ रहा है? यूनिट सर्कल मैंने आपको बताया था ऐसा कुछ कि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर हमें पता होता है कि कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। यूनिट सर्कल अगर आप लोगे तो यहाँ पर 1 0 और यहाँ पर 0 1, यहाँ पर -1 0 और यहाँ पर 0 -1, याद आ रहा है? पहला कोऑर्डिनेट कॉस का होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट साइन का होता है, तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट साइन का होगा और ये कोऑर्डिनेट कॉस का होगा, और ये लाइन कौन सी है? पाई, मतलब कि 180, तो cos पाई -1 और cos पाई sin पाई यहाँ पर 0, तो sin 180 डिग्री, दैट मींस sin पाई और sin पाई कितना होगा? 0 होगा। बात समझ आ रही? तो एग्जैक्ट वो जो एंगल है ना 90, 180, 360, वहां पे अपन ये यूनिट सर्कल की हेल्प से बहुत इजीली निकाल सकते हैं। बात समझ आ रही है अच्छे से? चलिए भाई, तो ये छोटे छोटे एंगल हुए, अब बात करते हैं बड़े एंगल पर, देखते हैं क्या है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर थोड़े से बड़े एंगल आते हैं, जैसे मान लीजिए आपको फाइंड करना है साइन 765 डिग्री, अब देन ऑब्वियसली 180, 90 तो आसपास तो है नहीं है। जैसे भाई पहले जो एंगल चल रहे थे 120, 135, 210, वो आसपास चल रहे थे 90 के, 180 के, 270 के या 360 के, ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको जनरलाइज करके एक एक्सप्रेशन बताया था, याद हो तो आपको, साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। सिमिलरली कॉस 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। बताया था ना, पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करना शुरू कर देते हैं, तो हमने जनरलाइज करके दो रिलेशंस निकाले थे,
साइन और कॉस, सिमिलरली टेन कॉट में भी चलते हैं हमारे पास, सेक कॉसेक के अंदर भी। तो अब ये जो बड़े बड़े एंगल्स आते हैं, इन बड़े बड़े एंगल्स में हम ये वाली टेक्निक जो लिखा हुआ है 2n पाई प्लस थीटा 2n पाई माइनस थीटा भी चलता है, तो इसकी हेल्प से हम ये बड़े बड़े एंगल्स भी फाइंड कर लेते हैं। अब बड़े बड़े एंगल्स कैसे फाइंड करते हैं ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन न्यू डायमेंशन, बट देखेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच।